हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशु गर्ग। आज से हम क्वांट की जो हमारे टॉपिक्स आते हैं बैंकिंग में, वो टॉपिक एक एक करके स्टार्ट करेंगे। बट एक एक करके मतलब क्या, एक टॉपिक उठाया और ख़त्म नहीं, उस टॉपिक का बेसिक टू हायर सब कुछ कवर करेंगे। उसके बाद जब हमारा ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब एक टॉपिक जब हमारा सब कुछ हम फिनिश कर लेंगे, फिर हम उसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो एडवांस लेवल में मैथ्स में आते हैं। गाइस, हमारे पास आपको भी पता है कि जब तक लॉकडाउन है, आई थिंक अभी 2 वीक्स 2 मंथ्स तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अभी जून जुलाई तक आई डोंट थिंक सो कोई एग्ज़ाम होगा। तो जो हमें ये पीरियड मिला है 2 मंथ्स का, उन 2 महीने को हम अच्छे से यूटिलाइज करके अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। और बेसिक के साथ साथ जो हमारे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं उसको हम इतना अच्छे से कर लेंगे कि हमारे मार्क्स नहीं कटें कहीं पे, और हमारा कहीं इस साल किसी भी हालत में सिलेक्शन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वांट का आज जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। गाइस, परसेंटेज जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं 2 चैप्टर्स का बेस है। 2 चैप्टर से और कवर हो जाएंगे। एक है प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है पार्टनरशिप। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि मैं एफर्ट डाल रही हूँ किसी भी चीज़ को, आपके सामने क्वेश्चन लाने से पहले मैं उसमें मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को ये दिक्कत है, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ऐड करिए सो दैट मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं आपको, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज मतलब क्या होता है? गाइस, हम सभी ने सुन रखा है अपने चाइल्डहुड्स में कि हमारे मॉम ने तो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे परसेंटाइल ये आए हैं, तुम्हारे इस क्लास में ये आए हैं। जब मैं फ्रेंकली स्पीकिंग जब मैं छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था मॉम क्या क्या कह रही है कि मेरे परसेंटेज इतने हैं या ये है। बट हाँ, अब समझ में आता है कि परसेंटेज मतलब जो आपके टोटल मार्क्स हैं उसका एक एग्रीगेट निकाला जाता है कि हाँ हमें इतने पूरी क्लास में मतलब जितना हमारा ईयर था, ईयर एंड में हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा, वो हमारा एक परसेंटेज में डिस्क्राइब करता है, राइट। तो जैसे हमसे कहा 82% आए हैं और टोटल मार्क्स आपके 500 हैं, तो 500 का 82 मतलब कितना, 410। 410 कैसे करा? देखिए, 0 से 0 तो ये हट ही जाएगा, परसेंटेज कटा, ये 0 हटे, बचे यहाँ पे 5 अगर यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 10 और ये जाएगा 41, और 41 इंटू 10 इक्वल्स टू 410। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन का एक है टॉपिक। इसके अलावा जैसे परसेंटेज हमारा हमेशा 100% हम कंसीडर करते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि ये इसका परसेंटेज निकालिए, तो हम उसको 100% ही कंसीडर करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 50% का, नहीं, हमेशा हम 100% कंसीडर करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, चलिए इसका एक छोटा सा पार्ट है जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए। मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है जो परसेंटेज को पूरा करती है। अगर आपने ये टेबल लर्न कर ली, या लर्न करने से बेटर है इसको दिन में 2 या 3 बार आप रिवाइज कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। अगर आपने ये टेबल लर्न कर ली तो हाफ परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। स्टार्ट करते बताते क्या होता है। 1, अगर आपसे कहा जाए 1 मतलब होता है 100। किसी भी चीज़ का 100%, किसी भी चीज़ का 100% वही वैल्यू होती है, और 1 का 100%, 1 भी एक तरह से 100 है। ठीक है, 1/2 इक्वल्स टू 50%। अगर आपसे कहा जाए 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/2। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 50% की 1/2। 50% की क्या होती है 1/2। 1/3, 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये होती है 33 होल
1/3% या 33.33%। ऐसे ही 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16 होल 2/3% या 16.66%, 1/7 की 14 होल 2/7% या 14.28%, 1/8 की 12.5% या 12 होल 1/8%, 1/9 की 11 होल 1/9% या 11.11%, 1/10 की 10%। आपको 1/20 तक के फ्रैक्शन वैल्यू आपको फिंगर टिप्स पे लर्न होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो कोई इशूज़ नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो कि आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 500 का 15% निकालो, बिल्कुल आप मल्टीप्लिकेशन करिए, बिल्कुल आपके पास बहुत सारा समय होता है प्रीलिम्स में, और जितना समय आप यूज़ करेंगे उतना ही आप उस दौर से बाहर निकल जाएंगे। ये सच है, जितना आप ज़्यादा समय लेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। गाइस लास्ट ईयर के आरआरबी इसकी कट ऑफ आप सभी जानते हैं, प्रीलिम्स की आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों की कट ऑफ आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। 80 क्वेश्चन में से 78 तक कट ऑफ भी गई थी स्टेट्स की, तो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज़ बहुत अच्छे से, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। होप आप ये जो टेबल है वो लर्न कर लेंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ। 1/11 मतलब 9 होल 1/11% मतलब 9.909%, 1/12 8 होल 1/3% या 8.33%, 1/13 7 होल 9/13% या 7.69%, 1/14 7 होल 1/7% या 7.14%, 1/15 6 होल 2/3% या 6.66%, 1/16 6 होल 1/4% या 6.25%, 1/17 5 होल 15/17% मतलब 5.88%, 1/18 5 होल 5/9% या 5.55%, 1/19 5 होल 5/19% या 5.26%, 1/20 इक्वल्स टू 5%। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये भी रन करिए, बिल्कुल मत करिए, इसे बिल्कुल रन मत करिए, बट हाँ इसे ड्राइव करने का तरीका आपको आना चाहिए कि कैसे ड्राइव हो, कैसे आया ये। आपने देखा 1/8, 1/8 देखा आपने, 1/8 कितना है 12.5%, 12.5 का 2 टाइम्स कितना होता है 25 मतलब ये, तो ये इसका भी हाफ हो गया 1/4, हाफ हो गया मतलब 1/4 का हाफ हो गया 1/8। तो इसका अगर और हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब इसका अगर हम 3 टाइम्स कर देंगे, इसका हमने 2 टाइम्स करा तो 25 हो गया, अगर इसका हम 3 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। अगर यहाँ पे हम 3 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/8%। तो 37.5 इज इक्वल टू 3/8%। ऐसे ही 5/8 मतलब इसका 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स कितना होता है 5/8, इसका 62.5 हो गया, 12.5 का 5 टाइम्स कितना होता है 62.5, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/8, ठीक है। सेम प्रोसीजर 7/8 के साथ भी यही है, मतलब ये आपका ये जो 3/8 5/8 7/8 ये जो ड्राइव कर रहे हैं वो हम 1/8 से ड्राइव कर सकते हैं, या फिर 1/4 से भी आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 2/3, 2/3 मतलब 16 होल 2/3। गाइस थोड़ा सा ये आई थिंक 2/3 33.33% कितना होता है 33.33 होता है 1/3। अगर 1/3 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें 2 से, अगर हम 1/3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें 2 से और उधर भी 2 से, तो बात तो एक ही है, तो ये हो जाएगा 66.66% या यहाँ पे हो जाएगा 2/3%, ठीक है। ऐसे ही 7/16 का होता है 43.75%, 9/16 का होता है 56.25%। ये आप निकाल सकते हैं, इससे ड्राइव कर सकते हैं आप, राइट। 5/7 मतलब 14 होल 2/7 मतलब इसका 5 टाइम्स, तो 71 होल 3/7%, 2/7 मतलब 28 होल 4/7% और 4/7 57 होल 1/7%। 5/6 मतलब 1/6 का 5 टाइम्स, तो 1/6 का अगर इसका 5 टाइम्स करोगे
दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 83.33% या 33%। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3.5 कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अभी आपने देखा कि परसेंटेज कैसे करते हैं, तो एक सेकेंड, 3.5 को अगर हमें एक्सप्रेस करना है परसेंटेज की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, 3.5 का 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे आया 10, 10 से 10, ये हो जाएगा 350%, 50%। ठीक है, अब इसको अगर हमने कहा 350% कैसे आया, 3.5 कैसे आएगा, तो 3.5 का अगर आप 100% आप परसेंटेज निकालते हैं तो 350% ही आएगा। ठीक है, 3.5 ही आएगा। नेक्स्ट, an agent get a commission of 2.5% on a sales of the cloth। 2.5% का कमीशन कमा रहा है। इफ़ अ सर्टेन, अब यहाँ पे हमें समझ में आया 2.5, अगर हमने अभी हमने करा था 25%, 25% क्या आता है हमारा 1/4, तो 2.5% कितना होगा 1/40। ठीक है, इफ़ ऑन द सर्टेन डे ही गेट्स 12.5 एज अ कमीशन, द क्लोथ सोल्ड थ्रू हिम ऑन दैट डे इज वर्थ। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर एक किसी दिन वो 12 रुपये 50 पैसे कमाता है, तो आप बताइए उस दिन उसने कितने रुपए का क्लोथ बेचे। ठीक है, 2.5 का कमीशन देने पर, मतलब अगर वो 40 रुपये का कपड़ा बेचता है तो उसे 1 रुपया मिलता है। ठीक है, 1 रुपया मिलता है। अगर इस ये बराबर है 12.5 के, तो ये कितने के बराबर होगा, 12.5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 0 से ये 0 गया, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी 1, 500। इसका मतलब आपका क्या आंसर होगा 500। आई होप आपको ये समझ में आया हो कैसे करा। 2.5% हमने पता, अभी हमने याद करा था 25%, 25 मतलब 1/4, मतलब 2.5 कितना हो जाएगा 1/40, 1/40 मतलब 40 रुपये का कोई कपड़ा होगा, 40 रुपये का कोई कपड़ा होगा, 40 रुपये का कोई कपड़ा होगा, उस पर 1 रुपये कमीशन मिल रहा है हमें। हमें कमीशन बता ही दिया उन्होंने, कितना कितने का 12.5 का, 12.5 का कमीशन मिल रहा है। 1 रुपये बराबर 1 बराबर 12.5 है, तो अगर हमें पूरे कपड़े की वैल्यू पता करनी है, वर्थ पता करनी है, तो 12.5 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, नेक्स्ट, एक 35% ऑफ अ नंबर इज 175। किसी नंबर का 35% ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू 175 पर 75 है। तो आपको पता करना है व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। तो उस नंबर का, इस नंबर का 175 क्या होगा, 175 कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका ये कर लेते हैं। आई थिंक ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 35 इंटू 5, या 5 टाइम्स कटेगा, तो ये 5x इज इक्वल टू 500, मतलब जो नंबर है वो 500 है। तो देन व्हाट परसेंटेज ऑफ 175 ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर का 175 कितना परसेंटेज होगा, उस नंबर का 175 कितना परसेंट। इसमें क्या कहा है कि एक सेकेंड, 500 हमारा आ गया, बट उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि यार थोड़ी मिस्टेक करी है हमने, ये वाला ये गलत हो गया हमारा। उन्होंने कहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर,
कितना परसेंट होगा 175 का वो नंबर, ठीक है। वो नंबर क्या आया था हमारा, 500 आया था। जब हम इसको कट करेंगे, 25 टू जा 50, 25 7 जा, राइट। तो ये कैसे होगा, x इक्वल्स टू मतलब हमें ये पता करना है कितना परसेंटेज होगा। तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं है, तो NOT इसका आंसर होगा। आप इसकी वैल्यू निकालिएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाय 16 होल 2/3। अभी हमने 16 होल 2/3 की वैल्यू पढ़ी थी, क्या थी, 1/6। मतलब शुगर की जो वैल्यू है वो शुगर की जो प्राइस है, शुगर का जो प्राइस है, प्राइस इक्वल्स मल्टीप्लिकेशन कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये एक बेस है इसका, ठीक है। तो प्राइस जो हमारा, अच्छा 16 और 1/6 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/6। तो 6 की इंक्रीज हुआ है, मतलब 6 से 7 हो गई वैल्यू, मतलब पहले 6 थी, अब हो गई, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, 6 से 7 हुई वैल्यू। और जो कंजम्पशन है ऑफ अ फैमिली डिक्रीज 20%, मतलब 1/5, मतलब पहले कंज्यूम करती होगी 5 और अब कंज्यूम कर रही है 4, क्योंकि कम डिक्रीज कह रहा है, वो डिक्रीज कह रहा है तो कम कर रही होगी। तो इसके एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है, परसेंटेज चेंज आया है, तो 5 6 जा 30 और 7 4 जा 28, कितने का चेंज आया है, 2 का। और जो हम किस पर निकालते हैं, तो हम प्रीवियस जो वैल्यू होती है उस पर निकालते हैं, इतने का चेंज आया तो डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 और 20/3 मतलब 2/3%, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट करते हैं, इसका आया है 6 और 2/3%। इसकी वैल्यू है ये 6 और 2/3%, राइट। नेक्स्ट करते हैं, the labor's work 60 hour and he earned a rupees 3,000 rupees, ठीक है, as wages if his per day's wages increase by 40%, ठीक है। 40% हमारा क्या होता है, 20% क्या होता है आपका 1/5, और ये कितना टाइम्स है इसका, 2 टाइम्स है तो 2/5, ठीक है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क रिड्यूस बाय 16 और 2/3। 16 और 2/3 की अभी वैल्यू हमें पता थी, कितनी थी, 1/6%, ठीक है। तो हमें पता करना है इनकम, गाइस। जितना आर हम वर्क कर रहे हैं और जितना हमें वेज मिल रहा है उसके उतना ही तो हमारा इनकम होगा, ठीक है। इनकम तो वही होगा एक लेबर का। तो जैसे कि पहले उसका लेबर 5 था, लेबर कॉस्ट 5 थी, अब उसकी 7 हो गई। पहले वो वर्क कर रहा था 6 आवर, बट अब उसने रिड्यूस करके 5 आवर्स कर दिए, ठीक है। तो या तो आप सीधे सीधे इसको कट करो, बट कट ना करके इसकी इनकम निकालो, मतलब इसकी इनकम हो गई 30, इसकी हो गई 35, कितने परसेंट का इनकम आया है इसका, तो 5%। परसेंटेज चेंज मतलब होता है कितना परसेंट का अंतर आया, तो 5%, 5 कैसे आया, 35 माइनस 30 इज़ व्हाट परसेंट, 5 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 30, 5 6 30 और 100/6 की आपको वैल्यू पता ही है। अब वो आप देखिए क्या होती है वैल्यू,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ राइस हैज इंक्रीज बाय 20%। 20% मतलब 1/5। Ram has decided to spend 8% more than his initially did he on buying rice। ठीक है, मतलब पहले वो कुछ राइस में प्राइस इंक्रीज हुए, मतलब 1/5 का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो क्या कर रहा है, अपने जो जितना रुपये में वो ख़रीदता था उसमें सिर्फ 8% का इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब अगर वो 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में राइस खरीदता था, तो अब वो सिर्फ 108 रुपये में राइस खरीद रहा है। तो आपको ये बताना है परसेंटेज डिक्रीज इन राइस कंजम्पशन। मतलब हमें अब तक हमें क्या दे रखा था, प्राइस दे रखा था, कंजम्पशन दे रखा था, और हमसे एक्सपेंडिचर पूछा था। बट यहाँ पे हमें प्राइस दे रखा है, प्राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस में 5 से 6 इंक्रीज़ हुआ है। मतलब पहले 5 होता होगा प्राइस, अब 6 हो गया। ठीक है, और एक्सपेंडिचर में सिर्फ 8% की इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले 100 एक्सपेंड करता था वो, तो अब वो 108 एक्सपेंड कर रहा है। तो हमें कंजम्पशन पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे 20 से। हमें 100 में 5 में कितना मल्टीप्लिकेशन करें कि 100 आ जाए, तो 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और 16 में कितने का मल्टीप्लिकेशन करें कि 108 आ जाए, तो 16 1 16, बचे 4, 7 42 18, राइट। कितने का इंक्रीमेंट, कितने का डिक्रीमेंट किया उसने कंजम्पशन में, 2 का। पहले कितना था उसका कंजम्पशन, 20 का, तो 10%। ठीक है, ये हो जाएगा 10% का उसने डिक्रीज करा। ठीक है, a person has a certain amount, he invested 5/6 of it in shares, 5% on mutual funds and 10% debentures, and kept the remaining 850 rupee with him. If got percentage at 10%, what interest, if he got interest or 10% for a year ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स पे अगर उसे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको पता करना है वो इंटरेस्ट कितने रुपए का है। ठीक है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन से करेंगे। थोड़ा हमें स्पेस की ज़रूरत होती है, दैट्स व्हाई मेरे को रिमूव करना पड़ रहा है। ठीक है, पर्सन हैड टू सर्टेन अमाउंट, हमें नहीं पता कितना अमाउंट है। मान लिया उसके पास जो परसेंटेज वैल्यू है ना, उसको हम सीधे सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। 5% मतलब 50% क्या होता है, 50% हमें क्या बताया था, 1/2 बताया था। तो 5% कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है, 10% 1/10। ठीक है, तो 1/6 5/6 तो ये हो गया, 5/6 प्लस 1/20 प्लस 1/10। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 60 तो एलसीएम आ जाएगा, 50 प्लस 3 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 59/60। और जो हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा 1 पे कंसीडर की जाती है, तो 1 - 59 - 60, तो ये कितना हो जाएगा, 1/60। 1 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 850। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, पहले तो हम पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं। 850 का 50 × 60, राइट, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हमें करना कितना है, डिवेंचर्स पे निकालना है। डिवेंचर्स पे भी हमें 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। डिवेंचर्स मतलब 10%, और उस पर इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 10 का। तो सीधे सीधे हम 10% को 1/10 में लिख सकते थे। 0 से गया 0 गया, 0 से 0 गया, इस 100 से ये दोनों 0 गए। 5 6 30, 6 7 42, 6 8 48, 49 50 51। मतलब इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 510।
ठीक है, आई होप ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट करते हैं। प्रेम डिसाइडेड टू डोनेट 15% ऑफ हिज हर सैलरी ऑन अ ऑर्फनेज। ठीक है, 15% कितना होता है? 3/20। 3/20 उसने ऑर्फनेज में देने की बात कही। ठीक है, ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी डिसाइडेड she donated on the day of donation she changed her mind and donated 2893 मतलब 2896 रुपी which is 90% of that she had decided। मतलब उसने जितना डिसाइड करा था उसका सिर्फ 90% दिया। मतलब 90% की वैल्यू मतलब 9 की वैल्यू 9/10 की वैल्यू कितनी है? 2896। आपने एक चीज़ देखी होगी अप्रॉक्सीमेटली, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली में ही कर सकते हैं। तो 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 80, 9 3 ज़ा 27, बचा 1, 9 2 ज़ा 18, बचा 1। तो अगर हम इसको 18 कंसीडर कर ले तो ये हो जाएगा 322। तो ये हो जाएगी 1 की वैल्यू 322, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3220। 3220 मतलब ये इतना अमाउंट है जो उसने डिसाइड करा था। मतलब 3/15, 3/20, 15% की वैल्यू 3/20 थी, सॉरी 3/20, 3/20 राइट। 3/20, 3 की वैल्यू हमें ये पता चल गई, 3 की वैल्यू ये है। तो हमें अगर आपकी पूरी सैलरी निकालनी है तो हमें 20 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 20/3। तो ये कितना हो जाएगा? मैं इसमें थोड़ा ऊपर कर दे रही हूँ। 6440 डिवाइडेड बाय 3। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 6 जा 18 और 6 जा 18। मतलब 32196 के आसपास वैल्यू हो जाएगी। तो ये उनका आई थिंक एक ज़ीरो की और कमी है। ये वैल्यू होगी 21 राइट, एक ज़ीरो की और कमी है। 21466.6 मतलब 21,466 या इसके अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होगी वो ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं गाइस। जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहती ज़्यादा आपको टाइम लगे वीडियो देखने में। ओके, कीप लर्निंग, वॉच माई वीडियोज़, थैंक यू।